मिनट, अगर किसी की क्लास कट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। आज की क्लास में हम आपका एग्जाम प्रिपरेशन क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। किसी को पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? किसी को पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जल्दी बताओ, चार्ट में वास्तविक संख्याएं क्या होती है? नहीं पता? चलो शुरू से शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बताओ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4, जिनका यूज आप गिनती करने के लिए करते हो। 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, जो 2 से भाग होती है वो तो सम संख्याएं होती है। पूर्णांक बताओ। पूर्णांक, वेरी गुड। इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी, है ना, जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक के बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसी को भी याद नहीं है, देखो। नहीं, अभी चार्ट में लिखो। मेरे पास काफी सारे बच्चों की कंप्लेन आ गई है कि कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल माइक ऑन करके बोलते हैं, तो बाकियों को आवाज जाती नहीं है। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बताओ। माइक तभी ऑन होगा। चार्ट में लिखो परिमेय संख्या क्या होती है। हाँ, वेरी गुड। चलो माइक ऑन कर रही हूँ मैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब माइक ऑन करके। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी चार्ट में लिखते ही नहीं है, सिर्फ माइक ऑन करके बोलते हैं, उससे बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P और Q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकने वाली, जैसे 1/2, -3/2, 1 -3 0, ये सभी किस तरह की संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। कुछ याद आया? कुछ याद आया? अब परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है, जैसे √2, हेलो मैम, जय श्री राम मैम। √6, √7, समझ रहे हो कि नहीं? और एग्जाम्पल्स दो, ऐसे जल्दी से और एग्जाम्पल्स दो परिमेय संख्याओं के। और जल्दी से एग्जाम्पल्स दो। वर्गमूल 10 मैम। वर्गमूल, सुमित वेरी गुड, बताइए। 0। वर्गमूल 10 मैम। वर्गमूल 10, बिल्कुल ठीक, वर्गमूल 10। और बताइए। शाबाश, सुमित ने अच्छा एग्जाम्पल दिया। सुमित के अलावा कोई और? वर्गमूल 11 मैम। वेरी वर्गमूल गुड। 11। वर्गमूल 11। वर्गमूल 9 लिख सकते हैं सुमित? क्या मैम? वर्गमूल 9 लिख सकते हैं? नो मैम। नहीं लिख सकते? नहीं मैम। अच्छा, सुमित के अलावा कोई और बताओ कि वर्गमूल 9 अपरिमेय संख्याएं क्यों नहीं होगी। राहुल, आप बताओगे वर्गमूल 9 अपरिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकती? राहुल, आपको पता है? मोहित, लोकेश, पता है कि वर्गमूल 9 क्यों नहीं हो सकती? जितेंद्र, पता है? मैम 9 का वर्गमूल 3 होता है। वेरी गुड सुमित। वर्गमूल 9 3 के बराबर होता है, तो 3 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है।
याद है कि नहीं? हम ये सब पढ़ चुके हैं परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में, याद है? अब देखो, परिमेय अपरिमेय संख्याओं से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाए, आपको ऑप्शंस दे दिया जाए, आपको पहचाननी है परिमेय संख्या, ऑप्शंस किस तरह के आ जाएंगे आपको? आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा वर्गमूल 25 दे दिया जाएगा, या आपको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या पहचानो, आपको वर्गमूल 25 दिया जाएगा, वर्गमूल 36 दिया जाएगा, वर्गमूल 81 दिया जाएगा, वर्गमूल 10 दे दिया जाएगा। अब बताओ इनमें अपरिमेय संख्या कौन है? वर्गमूल 10। सभी वर्गमूल बच्चे? 10 मैम। सुमित के अलावा कोई और? वर्गमूल सुमित ही 10। जवाब दे रहा है अभी तक। वर्गमूल 10। हम्म, वर्गमूल 10 में वर्गमूल 10। वर्गमूल 25 का मान कितना होता है? वर्गमूल 25 का मान 5 मैम। होता है। वर्गमूल 36 का मान 6। 6 होता है। वर्गमूल 81 का मान 9। 9। वेरी गुड। वर्गमूल 10 को आप वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना? अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान से रखना सभी बच्चे। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? कि किसी भी, अच्छा उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है। किसी को पता है भाज्य संख्याएं क्या होती है? मैम जी। जो 2 से भाग जाए। जो संख्या किसी मैम और जी संख्या नो से करना। भाग सकती है। मैम जी मैं बताऊं? हम्म, चलो बताओ लोकेश। मैम एक तो एक से और खुद से और किसी अन्य संख्या से भाग जाए। वेरी गुड। अच्छा हीरानंद, आप एग्जाम्पल दोगे भाज्य संख्याओं के? जिसके 2 विवेचक भाग हो। संख्या बोल संख्या। संख्याएं बताओ, भाज्य संख्याएं। 2, 4, 6, 8 भाज्य संख्याएं। दो जिसके भाज्य 2 संख्या है अधिक बच्चों। विभाजक हो मैम। देखो मैम यहाँ दो तो पर कुछ अभाज्य समझ है। है? ये बताओ, दो किस किस संख्या से भाग हो जाता है? 2 से और 1 से। 2 से और 1 से। 3 किस किस संख्या से भाग होता है? 3 से और 1 से। 1 4 तय मैम। 1 3 तय। रवि आप बताइए। 1 और 2। 3। रवि रवि बताएगा 3 किससे भाग होता है? रवि हो आप क्लास में? 3 कौन कौन सी संख्याओं से भाग हो जाता है? 1 3। रवि नहीं है क्लास में। चलो राहुल, 1 से और 1 और 3 से। 3। नितिक आप बताइए, 4 किससे भाग हो जाता है? मैं बताऊं मैडम जी? मैम मैं बताऊंगी जी। 10। नहीं नहीं नहीं, जिससे पूछूंगी। परी, 2 परी बेटा आप बताओगे? नहीं, बाकी सब अभी देखो, फिर माइक आप ऑन कर रहे हो। परी आप बताओगे 4 किससे भाग होगा? परी? 1 और 4। सुमित, उसके अलावा कोई और नंबर बेटा? मोहित? 1 2 हाँ, 3 मैम। 1 2 1, 4। 2 और 4 से भाग हो जाएगा। 5 किस किस से भाग होगा? 1 से और 5। 1 2 1 से मैम। और 5 से। ठीक है, 6 किससे भाग होगा? 1 से 2 से और 3 से और 6 से। और 6 से। जबकि 7 सिर्फ अपने आप से और 1 7 और से भाग 7। होगा। 8, 9, 1 10। 2 सभी बच्चे 4 इनमें से 8। दो दो नंबर सेलेक्ट करो और उनको लिखो किस किस संख्या से भाग होंगे। कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो। कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो। 8 और 9। मैम 1 2 4 8। 1 2 4 8। चलो, 1 2 4 8।
मैम 139। लोकेश ने लिखा है 13। चलो जो जो मुझे बीच में से नंबर मिलते जाएंगे मैं वो लिखती जाऊंगी चार्ट में। 1, 3 और 9। अच्छा राहुल आपने 9 के बारे में, ठीक है। 1, 11 भी लिख रही हूँ, 1 और 11। 1, 2, 3, 9। बेटा 2 से कहाँ भाग होता है ये? मैम 1, 9। 10 का है, 1 2 5 10। हाँ। मैम मैंने एक 12 का लिखा है, 12 का देखो। अच्छा 12 का मैं देख रही हूँ बेटा। आपने 12 का लिखा है। 2, 3, 4, 6, 12। वेरी गुड। एक भी आएगा साथ में, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 6 और 12। अब यहाँ पे देखो, दो ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होता है। 3 भी ऐसा नंबर है जो अपने आप से और एक से भाग होता है। 5 अपने आप से और एक से। 7 अपने आप से और एक से। 11 अपने आप से और एक से। 13 अपने आप से और एक से, जिसमें केवल जो सिर्फ दो संख्याओं से भाग हो जाए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये किस तरह की संख्या आई हुई बच्चों? अभाज्य। ठीक है। और उसके बाद 4, 6, 8, 9, 10, 12, जो एक से अपने आप से और भी दूसरी संख्याओं से भाग हो, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। बताओ, क्लियर है सबको? भाज्य अभाज्य में कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हो। जैसे मैंने एक अभाज्य संख्या भाज्य संख्या ली 12। 12 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है। क्या इसको मैं 2 दूनी 4 तिया 12, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? और यस इसमें मैम। सारी क्या आ रही है? 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 12 को, 12 एक भाज्य संख्या है, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या ले लो, आप उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ये बात क्लियर है? ये क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। मुझे लगता है ये तो सभी बच्चों को आता होगा। यस जल्दी मैम। से कैलकुलेट करो 64 के अभाज्य गुणनखंड और चार्ट में आंसर करो। मैम 2 की घात 5। 64। 2 की घात 6। किसने बोला? राहुल ने। यस मैम। निकालो सब बच्चे। मुझे मैं तेरा बोल दिया। मैम 2 की घात 6। बताओ सब। 2-3 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। 2 की घात 6 चेक करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितनी बार आ रहा है 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की घात 6। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। एक एक 5 5। नहीं पता चल रहा है किससे भाग होगा ये। मैम मैम 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11। ओके। और किसी ने किया? 3 5 7 11। कर दिया मैम मैंने।
हाँ, आपने भी सेम आंसर दिया था। दो बच्चों ने आंसर किया अभी तक। बेटा सबसे पहले चेक करो क्या ये दो से भाग होगा। सम कौन ही संख्याएं होती दो से कौन भाग है? होती है ना। लेकिन ये विषम संख्या है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये दो से भाग नहीं हो सकता। दो के बाद भाज्य संख्या तीन, अभाज्य संख्या तीन। तीन से कोई संख्या भाग होगी या नहीं, ये आप कैसे चेक करते हो? आप सारे नंबर्स को जोड़ लेते हो। मैम जोड़ के 3 का भाग। हाँ, एक दो पांच 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 10 11 12, है ना। 12 तीन से भाग होता है तो ये एक एक पांच पांच भी तीन से भाग हो जाएगा। तो आप पहले तीन से भाग कर दो। तीन तिये 9, दो इधर आ गया, तीन अठे 24, तीन पंजे 15। अब देखो क्या 385 तीन से भाग होगा? आप तीन, आठ और पांच को जोड़ो। पांच तीन आठ, आठ 16, 16 तीन से भाग नहीं होता तो ये नंबर भी तीन से भाग नहीं होगा। तीन के बाद आता है पांच। पांच से कोई संख्या भाग होगी, इसके लिए सिर्फ देखो इकाई का अंक पे 5 या 0 होना चाहिए। वो 5 से भाग हो जाएगी। 5 सते 35 और फिर 5 सते 35। अब ये देखने से ही पता चलता है। पांच के बाद पांच से भाग नहीं होगा, पांच के बाद अभाज्य संख्या 7 है। वो 7 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। और 11 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11। बताओ सबका आंसर आ गया था यही? सबका आंसर आ गया था। यस मैम। गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, है ना। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ये पूछे जाते हैं बेटा पेपर में। 1 7 7 1, फंस मत जाना बस नंबर्स में। मैम पोल ऑन नहीं हुआ। पोल में थोड़ी करना है, चैट। तो अच्छा, मैम हम्म, 7 गुणा में 11 गुणा में 23 मैम। अच्छा। कितने लोकेश है इस क्लास में? दो लोकेश है, एक ये लोकेश। हाँ दो मैम, लोकेश है। हमारी क्लास में हम 2 लोकेश हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। 7 देव का भी आ गया। देव का भी आंसर आ गया, आशीष का और सुमित का। बाकी बच्चों का नहीं आया। सबसे पहले देखो, दो से तो भाग ये हो ही नहीं सकता। दो के बाद आएगा नंबर तीन। 7 7 14 15 16, तीन से भाग भी नहीं हो सकता। पांच से भी नहीं हो सकता क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। उसके बाद सात से चेक करेंगे, तो सात से आप देखोगे 7 दूनी 14, तीन इधर आ गया, 7 पंजे 35, 7 या 21, 253 आया। अब यस मैम। 253 सात से भाग नहीं होगा। सात के बाद भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 11 है। 11 से ये भाग हो जाएगा। 11 दूनी 22, मैम 11 कॉपी तीन। दिखाऊं जी मेरी? कॉपी क्या? कॉपी दिखाऊं जी करके सवाल में? दिखाओ, दिखाओ। अरे वाह, आप तो छत पे बैठे हो। इसका मैम कैमरा किस तरह बदलेगा है? बैक कैमरा कैसे करते हैं नहीं पता? मैम ऊपर से जी मैंने। ऊपर से होगा। देखो ऊपर ना एक इस तरह का निशान बना होगा आपकी स्क्रीन पे, ऐसे। कैमरा ऑन करके उसको दबा दो, फिर बैक कैमरा हो जाएगा। हाँ, सुमित ने भी कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड ईशान। अरे मैं भूल जाती हूँ, जितेंद्र वाली आईडी से ईशान ही है ना। यस मैम। हाँ, राहुल। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। चलो, अब सब बच्चों को समझ आ गया तो एक पोल का क्वेश्चन दे दूं। यस देव मैम। जी देव। ये लियो जी। ये लाओ। क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड हिरानंद। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है।
कर दिया मैम। मैम जी गलत हो गया जी, किम्योर करना क्यों? था, ये किम्योर हो गया जी, वो गलत हो गया जी। चलो कोई बात नहीं, अभी सबको करने देते हैं। बता दूं मुझे आंसर आपने? बाद में बता देना मुझे क्या आंसर आएगा, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। मैम मेरा ऑप्शन कुछ और आ रहा है आंसर। आपका आंसर कुछ और आ रहा है, नोटबुक दिखाओ। बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही आए और संख्याएं ना हो। जल्दी से करिए। कर लिया सबने? नहीं मैम, मेरा रह रहा है। करो करो करो, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, कर लो। सब करो सॉल्व। 20 बच्चों ने किया है, 30 में से जल्दी से सब आंसर करने की कोशिश करिए। मैम मेरा सॉल्व हो गया बस अभी। कर दिया है मैम। हो गया मैम। मैम चलो जल्दी से। रुको हाँ मैम। जी, हाँ जी, कर लिया। एक सेकंड मैम, ये पोल का हैंग मार गया फोन। चलो चलो करो, आराम से करो। अब ध्यान से समझना जब मैं समझाऊंगी, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया है। ठीक तो सिर्फ 9 बच्चों का है। अगर आप देखोगे, मैंने जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबको गुणा करके 156 ही आ रहा है। सबको गुणा करके क्या आ रहा है? 156 आ रहा है। ठीक है। मैम अब बताऊं कि जी? 156 की, हाँ बोलो। मैम आंसर सी है इसका। हाँ, 156 की अभाज्य गुणनखंड करोगे, सबसे पहले आप देखो 2 से भाग हो रहा है कि नहीं। भाग होगा, सम संख्या है तो भाग होगा ही होगा। 2 सती 14, एक इधर आ गया, 2 अठे 16। फिर से ये 2 से भाग हो सकता है, फिर से 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 2 नाय 18। अब ये 2 से भाग नहीं हो सकता, तो अगले नंबर पे चलो, 3। 3 से भाग हो जाएगा, 9 10 11 12, 12 3 से भाग होता है तो ये भी 3 से भाग होगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब 13 किसी और संख्या से भाग नहीं होता, तो 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आंसर आना चाहिए था। अब बताओ गलती कहाँ कहाँ हुई है? मैं बताऊं गलती कहाँ करी है आपने? ध्यान से देखो, क्या 39 अभाज्य देखो संख्या नहीं है? आता मैम। 39 तो 1 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 13 से भी भाग होता है, 39 से भी भाग होता है। ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, आपको तो अभाज्य गुणनखंड बोले थे। 6 अभाज्य संख्या है, 6। कौनी जी? 4 कौनी अभाज्य कौनी? संख्या है, नहीं है। तो ध्यान से देखो, सिर्फ अभाज्य संख्या तो इस वाले ऑप्शन में है। अगर आप सॉल्व ना भी करो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, है ना? अब तो मिस्टेक नहीं होगी है। कौनी हो अजीब? ए भाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं का यूज करना है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। अब ये सब सही करना। 3825 की आपने अभाज्य गुणनखंड करना है। मैम हो गया, कर दिया मैंने। कर दिया, वेरी गुड। ये ध्यान से करो सब बच्चे। मैम पोल रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा 1 मिनट, मैं भी ऑन करती हूँ।
अब भी नहीं हुआ। हो गया मैम। 3825। मैम कितने स्टूडेंट होगा? ठीक है। अभी देख के बताती हूँ। 5 बच्चों का ठीक है। मेरा सही है मैम। हाँ मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। अभी थोड़ा सही कर रहे हो सब बच्चे, शाबाश, बिल्कुल ध्यान से करो, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैम क्लास बैक हो गई थी, चार्जिंग नहीं है फोन में। चार्जिंग नहीं है फोन में? यस मैम। अच्छा, आपके भी एग्जाम में 7 से? मैम आपके नहीं है? है मैम। है? चलो कोई बात नहीं, मुझे आप मैसेज करके पूछ लेना अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, बुक का कुछ भी, ठीक है? संडे को अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? कोई बात नहीं। आप हाँ, लास्ट के 15 सेकेंड और। बेटा 31 में से 16 बच्चों ने किया, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? परी आपने कर दिया? मैम एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम, चलो एक्स्ट्रा टाइम ले लो। हो गया मैम। हाँ कर लो आराम से। मयंक कितनी लेट क्लास ज्वाइन करी? लास्ट के 10 सेकेंड्स। चलो जी, अब इस बार 10 बच्चों ने गलत मैम किया है, कॉपी बट दिखाऊं 12 कि बच्चों कॉपी? ने दिखाओ। दिखाओ, नोटबुक दिखानी है किसी में? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब बाकी बच्चे देखो, या कॉपी लाइन सभी दर को दिखो थोड़ा। सभी को देखते ही पता चलना चाहिए बेटा। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन सबसे पहले डिलीट हुए, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं है ही नहीं। आपको तो डायरेक्ट आंसर पता चल गया, बट उसके बाद कैलकुलेशन करो। सबसे पहले देखो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा नंबर? विषम संख्या है, नहीं हो सकता। 3 से कैसे चेक करते हैं? सारे नंबर्स को जोड़ दो, 3 + 8 + 2 + 5, 8 9 10 और 18, 18 3 से भाग होता है, तो ये भी 3 से भाग होगा। 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 से 18। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा? सॉरी 3 दूनी 6 आएगा, हाँ सॉरी 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आगे क्या आएगा? 3 सते 21, 3 पंजे 15। अब बताओ क्या ये 3 से भाग होगा? यस मैम। है ना? क्योंकि यस मैम। अंकों को जोड़ के कितना आ रहा है बच्चों? सुमित कितना आ रहा है? दीपक? 15 15। हाँ क्रांति, मोहित, सब अंकों को जोड़ के देखो 3 से भाग हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब चेक करो क्या अभी भी 3 से भाग होगा? लोकेश, पवन, मयंक, साहिल, ईद को नहीं हो जी। हाँ मैम, है ना? अब 5 नहीं से हो होगा। सकता। अब 5 से भाग करेंगे, 3 से नहीं हो सकता, बट 5 से भाग हो जाएगा। 5 8 40, 5 5 25। अब भी 5 से भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 एकम 17। तो क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17। समझे बात को? एक और देखो। यस काफी मैम। बच्चे गलत कर
रहे हैं बेटा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो जी, मेरा तो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे आसान आसान क्वेश्चन है। 24 के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं आपने। दे दो मैम पहले। मैम पोल ऑन करो। ऑन तो है बेटा, ऑन नहीं है, 1 मिनट देखते हो। मैम कर भी अच्छा दिया। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मैंने भी पोल कर तो ऑन है दिया। बेटा, पोल ऑन है। वेरी गुड। सॉरी, रिजल्ट शो नहीं हो रहा। ऑन है बेटा मेरी साइड से, मैंने रुको ऑफ करके मैम कर दोबारा दिया ऑन। कर दिया। शाबाश, जल्दी से। 1 मिनट मिलेगा बस इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैम मेरा गलत हो गया जल्दी जल्दी में। तो जल्दबाजी में गलत हुआ। यस मैम मैम। मेरा तो ठीक है। चलो ध्यान देना आगे से। होगा मैम, हो गया मैम, और मेरा हम्म, चलिए जल्दी से, लास्ट के 10 सेकंड और। मेरे मैम ठीक। ये आंसर की है बी। क्वेश्चन, बी। हाँ ये क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है, 18 बच्चों ने बिल्कुल सही किया। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, है ना बच्चों। 24 को देखना था आपने। 24 के अभाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। वैसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़े नंबर्स आएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान से करना। अगर आपको ये करना आ गया, अब उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, ठीक है। सबसे पहले 26 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे। 26 के और 91 के गुणनखंड बनाओ, कितने होंगे। 26 का 26 के 13। गुणनखंड भी बनाइए सब बच्चे, और 91 के गुणनखंड भी बनाइए। आधे बच्चे 26 के बना लो, आधे बच्चे 91 के। मैम 2 गुना अच्छा, 13। 2 2 गुणा 2 13, लो जी, 13 26 के तो बहुत ही आसान 2 है। 13 मैम। 2 गुणा 13, 7 91 गुना के 13 91 के। 7 गुणा 13। 13। अब एचसीएफ क्या होता है। 13 7 और हाँ, दोनों 13 मैम। एचसीएफ क्या होता है, जो आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है। 13 मैम। 13 13 13। उसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे भी 13 की घात 1 है, यहाँ पे भी, तो एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया। अब एलसीएम में क्या लेते हैं हम। 13 गुना एलसीएम में आप 2 गुणा सारे 7 नंबर्स गुणा लोगे। 13 गुणा हाँ, 13। 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 को एक ही बार लिखेंगे। 13 को एक ही बार लिखे। 2 गुणा ओके 7 गुणा 13 कितना हो जाएगा। गणा सारा। हम्म, मैम आंसर आ गया मेरा तो। क्या आंसर आया बताओ। 182। चैट में लिखो बेटा, चैट में सभी बच्चे। 13 गुणा 2 गुणा 7, 182। बाकी बच्चे, राहुल ने आंसर किया है, बाकी लोग भी करिए। ये रहा मैम, ये दिखा रखा है। 182, ठीक है सुमित, ठीक है। 182 आएगा मैम। 182। 182 आ जाएगा, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या होता है बच्चों, दो नंबर का एक ही प्रॉपर्टी होती है ना। एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों नंबर्स के गुणा के बराबर। यहाँ एचसीएफ कितना है, 13,
एलसीएम कितना है 182। क्या ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं? 26 गुणा 91 होगा कि नहीं? आधे बच्चे चेक करो 13 हो गया गुणा मैम। 182 यस कितना मैम, होता यस। है, और आधे बच्चे चेक करो 26 गुणा 91 कितना होता है। देखते हैं बराबर आएगा कि नहीं आएगा, वैसे बराबर ही आएगा। तेरह को 182 से गुणा मैम करिए। बराबर होगा जी। बराबर आ रहे हैं, बराबर 23-66। हाँ, बस तो क्वेश्चन में क्या आएगा, आप एचसीएफ एलसीएम, अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है ना, मैम अगर 2300। बराबर नहीं आ रहा है तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 510 के गुणनखंड बनाइए और 92 के गुणनखंड बनाइए। दो पांच पांच, 2 5 51 बेटा, 51 51 एक इक्यावन नंबर नहीं। से भाग होता है 51, 51 भी किसी से, हाँ देखो अमन ने सही लिखा है। 51 को आगे भी सॉल्व करो, वेरी गुड वेरी गुड। मैम हाँ जी, ये देखिए जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। चलो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये किससे भाग हो जाएगा? 3 से। 3 अठे 24, 3 पंजे 15। फिर आप 5 से मैम भाग हमने करोगे। 5 से भाग किया था, 5 से भाग किया था मैम हमने। हाँ 17, 17 एकम 17, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया आपकी जब 51 आ रहा था। 92 को पहले 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, इधर आ गया 12। 43, तो 43 एकम 43, यही आ रहा है। ओके सॉरी, 2 से भाग करना ना, 2 छक 12। मैम 46 आएगा वहां पे मैम, गड़बड़ है। 46। हाँ 46 आता। फिर आप इसे 2 से भाग कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 गुणा 23। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है? 2 उभयनिष्ठ है। दो मैम। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 2 की घात 2 है, यहाँ पर देखोगे तो 2 की घात 1 है। कौन सी एक वाली घात ली जाती है एचसीएफ में? वेरी गुड, छोटी वाली घात। तो 2 की घात 1 एचसीएफ आ गया। एलसीएम में क्या देखते हैं? सारे नंबर्स। सबसे बड़ी लेकिन सारी सारे नंबर्स में अगर एक जैसे 2 की घात 2, 2 की एक घात 1, कौन सी वाली घात लेंगे, बड़ी की छोटी? दो दो मैम 2 की घात 2। मैम हाँ जी, एलसीएम बताओ जी। मैं एलसीएम हाँ बताओ। 1380 मैम। 1380, यस मैम। 1300। 1380, सबका यही आ रहा है? यस मैम। सभी बच्चे बताओ। यस मैम। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ 1380। तो सभी बच्चों को समझ आ गया कैसे निकालना है एचसीएफ एलसीएम? क्वेश्चन करवा लूं? यस चलिए, मैम। आसान सा ही क्वेश्चन है। 25 और 45 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है? मैम निकाल भी दिया पोल। क्या बात है। मैम जी निकाला चलो, नहीं है वो, मैम बुक की बुक नोटबुक में कर रखे हैं। नोटबुक में कर रखे हैं? और अच्छा, नो मैम। कर दिया मैम। चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा अभी। कर दिया मैम। नोटबुक में कैसे किया होगा? ये तो शायद बुक का क्वेश्चन भी नहीं है। मैम पोल रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा? कर दिया और बेटा मैंने। 25 और 45 का एचसीएफ याद करना है।
मैम कब पे दिखाऊंगी जी? अभी नहीं, आपका आंसर दूसरे देख लेंगे। ओके मैम। बारह बच्चों ने कर दिया है आंसर। लास्ट में 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 7। 2 मिनट रुको मैम। अच्छा ठीक है, कर लो। 6, 5, 4 3 2 1। कर दिया मैम। कर लिया सबने? चलो जी। यस। अब ये 10 बच्चों का ठीक था। सबसे पहले बताइए 25 के गुणनखंड क्या बनाए? 5 गुणा 5, 5 पाँच की घात 2। सभी को आता है ना 25 के गुणनखंड बनाने। 5 5 25, 5 एकम 5, 5 की घात 2। और 45 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 5 गुणा 3 की घात 2। सबसे पहले आप इसे 3 से भाग करोगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 3 की घात 2 गुणा 5। क्या सबने पहले यही गुणनखंड बनाए? यस यस मैम। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन, दोनों में फिफ्टीन उभयनिष्ठ। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? पाँच 5। उभयनिष्ठ की निम्नतम घात, सबसे छोटी घात। 5 की घात 2 मैम इनका जितना है माइक खुल रहा 5 है की मैम मैम, घात मैं एक्स ये माइक 5 बंद होगी। करो मैम। 5 आएगा कि नहीं? आएगा जी। यस। है ना? एलसीएम 12 मैम, बच्चों ने ठीक है, एलसीएम है ना बाकी सबने गलत किया है। यही था। मैम, एलसीएम 225 है। अच्छा, एलसीएम भी निकाल लिया, वेरी गुड, कर दिया जी। बढ़िया एकदम। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन करो। हम्म कर दिया मैम। 3 बच्चों ने कर दिया है। हो गया मैम। हम्म 3 बच्चों ने कर दिया है और तीनों के अलग अलग आंसर्स हैं। मैम हम्म ऑप्शन सेम कंफ्यूज नहीं है, है? ऑप्शन अलग है मैम। नहीं मैम, पता चल गया मैम, मुझे पता चल गया। सोचो सोचो। मैम बताऊं क्या जी? मैम नहीं नहीं, थोड़ा सा। बताना नहीं है। बस अगर पता चल गया तो अपने मन में रखो, पोल में कर दो आंसर, दूसरों को नहीं बताना। मैम फिर मैं नोटबुक चेक करना। हाँ ठीक है। चैट में तो नहीं लिख पा रहे मैम। बेटा पोल में आंसर करना है, पर ये आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? अब देखो काफी सारे बच्चों के बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
1 मिनट और दे रही हूँ लास्ट का। मैम सबसे पहले मेरी नोटबुक ही चेक करना। ठीक है, इसके पहले सबको करने देते हैं ना। यस 16 बच्चों ने कर दिया है, जिसमें से 4 का ठीक है। पांच का। हम्म, ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं आपको, वैसे भूल जाते हो आप लोग लेकिन। चलिए लास्ट के 30 सेकंड और। ये बेटा सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक का। लास्ट के 15 सेकंड और, सॉरी 5 सेकंड। चलिए जी, मैम पहले मेरी अब नोटबुक समझ। चेक। चलो नोटबुक, हाँ पहले नोटबुक दिखा दो। मैम बताऊंगी जी। 1 मिनट, नोटबुक दिखा दो आप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया है। रुको सुमित, हाँ शाबाश, बिल्कुल तीनों बच्चों जो जो भी नोटबुक दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है आपका। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चों ने देखी इनकी नोटबुक, समझे क्या मिस्टेक हुई है? बाकी बच्चे भी देखो। 42, 42 के गुणनखंड क्या बने? 2 3 7। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4। हाँ कितना आसान था ना ये तो। 3 सतह 21, 7 एकम 7। तो 2 गुणा 3 गुणा 7। अब आता है 125। 125 को आप 5 से ही भाग करोगे। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो 5 की घात 3। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। आप नो किसी भी संख्या को 1 से तो गुणा कर ही सकते हो, क्या कोई डिफरेंस आएगा? नंबर बदलेगा हमारा? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर तो वही आता है। 125 एकम 125, 2 गुणा 2 एकम 2, 42 एकम 42। अब बताओ क्या कॉमन है? एक। आंसर क्या आ गया? 1। समझ गए? बताओ जिससे भी मिस्टेक हुई थी। बेटा 7 कैसे आ गया? 7 तो कॉमन ही नहीं है। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शंस किए बेटा कॉमन ही नहीं है ना, वो नंबर्स तो कॉमन ही नहीं है। आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो वो नंबर्स जब वो कॉमन ही नहीं है? समझ गए बात को? ठीक है, चलो अब मिस्टेक तो नहीं होगी। नो मैम, और याद क्या? रखना, जब दो संख्याएं ऐसी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, HCF 1 आता है। कॉमन रहता है। चलिए अब ये क्वेश्चन करेंगे, 25 और 20 का LCM मैम निकालना है। कर दो। LCM निकालना है, चलो। हाँ हम दोनों इकट्ठा करना है क्या या अलग अलग करें? सिर्फ LCM निकालना है। LCM 25 का और 20 का, नहीं जो भी आपको मेथड ठीक लगता है। इकट्ठे वाला ठीक लगता है वैसे कर लो, अगर सबसे बड़ी घात देखने वाला लगता है वो ठीक, वो लगता है तो वो कर लो। LCM, दो मेथड होते हैं LCM निकालने के। एक ये वाला भी होता है कि आप 25 को और 20 को साथ में रखो और फिर निकाल लो। हो गया मैम। ऐसी हो गया मैम। संख्या, अच्छा हिंट दे देती हूँ, LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो 25 के पहाड़े में भी आती है और 20 के पहाड़े में भी आती है। ऐसी संख्या जो 25 के पहाड़े में भी आती है और 20 के पहाड़े में भी आती है।
मैम अब तो बहुत ज्यादा हिंट दे दिया आपने। अब तो बहुत आसान कर दिया ना। ऐसी सबसे छोटी संख्या, लीस्ट बोला है ना, तो मतलब सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है। इतनों का ही गलती, इतनों का ही ठीक। चलिए 10 सेकेंड लास्ट के। 10 9 8 7 हो गया मैम। 6 5 4 3 2 and 1 मैम हाँ 25 और 20 मैम दोनों 5 का भाग होगा जी। सी आएगा मैम, बेटा, सी। दोनों 5 से भाग होंगे तो वो क्या हो गया, इसका HCF हो गया। लेकिन दोनों के मल्टीपल्स क्या होंगे, 100 गुणा आएगा क्या मैम होंगे तो। दोनों के, है ना, वो देखना है। 25 और 20 दोनों सबसे पहले आप देखोगे दोनों 5 के पहाड़े में आता है, 100 या आया फिर आप मैम। 2 से शुरू करो। आप 2 से ही शुरू करो। 2 से भाग करेंगे 25 नहीं हो सकता, पर 20 हो जाएगा, है ना। अब फिर से क्या कोई संख्या है जो 2 से भाग हो सकती है? बिल्कुल, 2 पंजे 10। अब कोई संख्या 2 से भाग नहीं हो सकती, 3 से भाग नहीं हो सकती, 5 से हो सकती है। फिर 5 एकम 5, आपको तब तक भाग करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। तो एलसीएम क्या आ गया दोनों नंबर्स का? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 25 100। एक मेथड तो ये है, ठीक है, एक मेथड तो ये है। ये बात समझ में आई? यस मैम। एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड जिससे आपको करना चाहिए वो क्या है? आप 25 के गुणनखंड निकालो, 20 के गुणनखंड निकालो। 25 के गुणनखंड 5 की घात 2, 20 के गुणनखंड 2 दूनी 4 गुणा 5। सभी बच्चों को गुणनखंड बनाने आते हैं ना? अभाज्य गुणनखंड 25 के 5 गुणा 5 और 20 के, पहले आप 2 से भाग करोगे, फिर से 2 से भाग करोगे, फिर 5 से भाग करोगे। अब एलसीएम में क्या देखते हो आप? एलसीएम में आप देखते हो सारे गुणनखंड। कौन कौन से गुणनखंड है यहाँ पे? 2 है और 5 है। अब देखो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 ही है, ठीक है। 5 5 एक तो ये रहा और एक ये रहा, लेकिन इन दोनों में 5 की बड़ी घात कौन है? आपका आंसर आ गया 100। बात समझ गए? दोनों मेथड समझे? समझे बच्चों या नहीं? यस और नो? सी इज राइट आंसर। समझ गए? समझे? यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो 25 और 20 का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम में आप सारे गुणनखंड देखते हो, उसकी सबसे बड़ी घात देखते हो। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले गुणनखंड देखते हो। अगर इसी का आपको एचसीएफ बोला जाए, एचसीएफ क्या आ जाएगा? सिर्फ कॉमन। कॉमन कौन है दोनों में? 5 5। और 5 की छोटी घात कौन सी है? 1। तो एचसीएफ में कॉमन देखेंगे, छोटी घात देखेंगे। एलसीएम में सारे गुणनखंड देखेंगे, बड़ी घात देखेंगे। जैसे अगर आपको मान लो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 3, और दूसरा नंबर क्या है? 3 की घात 2 गुणा 2 गुणा 5 5, ठीक है। 5 की घात 2 कर ले, चलो 5 कर लेते हैं बस। अब मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों? कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या है? 3 होगा। 3 मैम। 3 और 2। कॉमन है, ठीक है। लेकिन 3 की छोटी घात कौन सी है और 2 की छोटी घात कौन सी है? 1। हाँ, ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन 2 की हम छोटी वाली घात लेंगे, 3 की भी छोटी वाली घात लेंगे, तो एचसीएफ 6 आ गया। लेकिन एलसीएम में आप सारे नंबर्स देखो, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है। अब 2 की सबसे बड़ी घात देखनी है। 2 की सबसे बड़ी घात 2 2। 3 की सबसे बड़ी घात 2 2। 5 की सबसे बड़ी घात 3। ये एलसीएम आ जाएगा। बात समझ गए? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? तो एचसीएफ एक और सवाल दियो जी। यस मैम। एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है? दोनों नंबर्स के गुणा के बराबर।
और लगभग इतना ही है। उसके बाद अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या प्रूव करना। इतना सा है पूरा चैप्टर।